अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेट वीडियो ऑफ ऑनलाइन पैसा। आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत से लोगों की डिमांड है कि इस पे वीडियो बना दे। तो मैं डिटेल से इस पे वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो सबसे पहले ड्राम को ज्वाइन कर लिया। आपको यहाँ पे सारी अपडेट मिल जाती है, सब कुछ। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं हर एक चीज़ की अपडेट शेयर कर देता हूँ। वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो अभी आपने ओमेगा नेटवर्क को शेयर जो है वो बिल्कुल मिस नहीं करना, लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लेगा टेस्ट नेट वगैरह। और बाकी यहाँ पे कल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि सही का टेस्ट नेट वगैरह आप जो है वो यहाँ पे सही चल रहा है। और आज की वीडियो में हम जो है वो कवर करने वाले लेयर ज़ीरो को। मतलब जेड के सिंग भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम लेयर ज़ीरो के बारे में फुल डिटेल लेने वाले हैं, किस तरह इसको ज्वाइन करने हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, सारा कुछ आपको बताऊंगा। मैं जो है वो लैपटॉप पे बना रहा हूँ, आप जो है मोबाइल में भी सेम यूज़ कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके फॉलोअर्स वगैरह आप खुद ही चेक कर सकते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सबको पता भी होगा, लेकिन कुछ लोग कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हम यहाँ पे स्क्रिप्टर वगैरह पे आते हैं और इनका ट्विटर जो है बिल्कुल एक्टिव है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है, एसओई से भी बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है, आर्बिट्रम से भी बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी बताता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 मिलियन, मतलब जितना सुई का था, लेकिन वहाँ पे जो है वो सारा कुछ फ्री था। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन प्रॉफिट मुझे जो जहाँ तक लगता है $2000 प्लस यहाँ से प्रॉफिट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लग रही है, तो बहुत से लोग ज्वाइन भी नहीं करेंगे। मे बी इससे भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अब जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो तो जो है वो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर ले। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं, जस्ट यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इनके ये देख सकते हैं बाइनेंस लैब, मतलब इनके जो पार्टनर्स है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फैंटम है, और आगे जो है अगर आप जाते हैं वेंचर्स और पॉलीगन, और यहाँ पे बहुत बड़े जो है वो यहाँ पे नाम है कॉइन बेस फंड्स। और मतलब यहाँ पे अगर आप देखते तो जो सबसे बड़े क्रिप्टो में इन्वेस्टर्स है या पार्टनर्स है वो इनके साथ है, और बहुत बड़ा जो है यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे ये लोगो जिस वेबसाइट में आपको नज़र आएगा तो उस पर आप इंटरेक्शन करेंगे, लेयर ज़ीरो में आप पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक थ्रेड पे आते हैं, और यहाँ पे आप मैंने टैब्स वगैरह ओपन कर लिए अपने लैपटॉप पे। आप ऊपर टैब्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से ये देख सकते हैं इसने मतलब यहाँ पे सारी डिटेल बताई हुई है। इसका ट्वीट का लिंक मैं दे दूँगा। आपने क्या करना है, इसको मतलब देख देख के भी आप यूज़ करते हैं। स्टार गेट को हम यूज़ करेंगे सबसे पहले, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ट्रांसफ़र वगैरह इसमें यूज़ करेंगे, मतलब किस तरह एक दूसरे से। उसके बाद हारमनी ब्रिज का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि फंडिंग हमें क्या चाहिए। उसके बाद एप्टॉस का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो मतलब प्रॉब्लम वगैरह चलती है और एक दिन भी लग जाता है कभी कभी थोड़ा। और यहाँ पे 3 दिन लगते हैं, सही है। लिक्विड जो भी है, स्वैप है, क्या नाम है इसका पता नहीं। और मतलब इसका हम वैसे भी यूज़ करेंगे, अगर मैं आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है वो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। हमें सबसे पहले फ़ंड चाहिए होगा डेफिनेटली। और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मेटामास्क में मैं आपको लेके चलता हूँ, और मेटामास्क पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास $10 की इथीरियम पड़े हैं, मतलब सॉरी $10, ऑलमोस्ट 10 इथीरियम, सॉरी मेटिक पड़े, इथीरियम कह रहा हूँ यार। 10 मेटिक पड़े हैं। उसके बाद बाइनेंस स्मार्ट चेन के यहाँ पे मेरे पास $66 के BNB पड़े हैं। और उसके अलावा जो है वो मेरे पास और क्या पड़ा हुआ है वो दिखा दीजिए। आर्बिट्रम, आर्बिट्रम पे भी आपने थोड़ा सा फंड रखना है। वो क्यों रखना है वो सारी चीज़ मैं बताऊँ। यहाँ पे मेरे पास $5 के आर्बिट्रम भी पड़े हुए हैं, पॉलीगन पड़ा हुआ है, आर्बिट्रम पड़ा हुआ है, और BNB पड़ा हुआ है। उसके बाद हाँ जो है वो हारमनी का वन का मैं आपको चेन लिस्ट का लिंक दे दूंगा। आपने क्या करना है, इसको भी ऐड कर लेना है, और इसमें भी थोड़ा सा डिपॉजिट हम करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जिनके पास फ़ंड कम है तो वो मत करना, जिसके पास फ़ंड है उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ, हारमनी मेन नेट का, सही है। तो आपने इस नेटवर्क को भी ऐड करना है। नेटवर्क को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वन डिपॉजिट करना है बाइनेंस से। बाइनेंस से किस तरह जो है वो $2 का बाई करेंगे आप, $1.5 का मैं बाई करूँगा, सही है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा इनके एक्सप्लोरर का। आपने इनके एक्सप्लोरर पे आ जाना है, और जो आपका वॉलेट का एड्रेस होगा जिसमें अभी आप जो है वो परफॉर्म, इसका एड्रेस कॉपी करेंगे, यहाँ पे ऊपर पेस्ट करेंगे। और ऊपर आप देख सकते हैं इथीरियम है और वन है, दोनों नेटवर्क से आप वन सेलेक्ट करेंगे, सही है, क्योंकि बाइनेंस से आपने वन पे विड्रॉ करना है। और यहाँ से एड्रेस कॉपी करेंगे, सही है। वहाँ से डायरेक्ट नहीं करेंगे, कर सकते हैं लेकिन वो टाइम वगैरह लेगा। बाइनेंस से जिस नेटवर्क पे विड्रॉ करेंगे वो वन होगा। देख सकते हैं कि मेरे बाइनेंस में जो है वो थोड़े से जो है वन पड़ा हुआ है, सही है। मतलब $1.6 का मैंने बाई किया कन्वर्ट पे जाके, तो आपको भी पता होगा किस तरह करते हैं। उसके बाद मैं एड्रेस को पेस्ट करता हूँ, नेटवर्क पहले से सेलेक्ट है वन। तो आपने क्या करना है, वन का नेटवर्क का एड्रेस कॉपी करना है, जिस तरह मैंने आपको समझाया। एक्सप्लोर का लिंक मैं दे दूँगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपने क्या करना है, अमाउंट सेलेक्ट कर लेना मैक्सिमम करके। और यहाँ से मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपली है जो है वो आपने विड्रॉ पे क्लिक करना है, कन्फर्म करना है, और यहाँ से आपके कोड वगैरह जो भी होते हैं वो डाल के आपने सबमिट कर देना है। तो ये मैं कर
सबसे पहले देख सकते हैं मेरा 1 यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है, 2 to 3 मिनट्स लग जाते हैं इसको डिपॉजिट होने में। उसके बाद मेरे पास क्या क्या पड़ा है, 1 पड़ा हुआ है, बाइनेंस का BNB पड़ा हुआ है, उसके बाद आर्बिट्रम पड़ा हुआ है, इथीरियम और पॉलीगन। तो ये 4 टोकन मेरे पास पड़ी है। जिनके पास फंड नहीं है वो 1 को डिपॉजिट मत करना, बाकी तीनों को आपको भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपने 3 टोकन आर्बिट्रम, इथीरियम, BNB और पॉलीगन तो आपको चाहिए होगा। सबसे ज़रूरी जो है वो टारगेट है, लेकिन मैं हारमनी को पहले इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको 1 की समझ आ जाए। जिनके पास फ़ंड है उनके लिए कह रहा हूँ, जिनके पास फ़ंड नहीं है इसको स्किप कर देना। सही है, मेटामास्क को हमने कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपका मेटामास्क कनेक्ट हो जाए ऊपर आपके पास इथीरियम होगा, लेकिन आपने क्या करना है, इथीरियम को हटाना है। BNB आपके पास, मेरे पास $66 का पड़ा हुआ था, आपके पास $20 $25 का भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इसको कन्फर्म करके यहाँ पे BNB का लेना है और यहाँ पे आपने टोकन क्या सेलेक्ट करना है, BNB, क्योंकि आपके पास BNB पड़ा हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे BNB शो हो जाएगा। अभी मेरे पास नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों इशू है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जब BNB शो हो जाए आपने नीचे कंफर्म करना है, कंटिन्यू करना है, कंफर्म करना है और आपने जो है वो आधा BNB, टोटल BNB नहीं करना। सही है, हाफ BNB करना है, हारमनी पे सेंड करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, हारमनी से दोबारा BNB सेलेक्ट करना है, BNB को वापस लेके आना है अपने बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पे। लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ इशू आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मे बी यहाँ पे हमारा 1 कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे 1 के साथ भी मेरा नहीं हो रहा, मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन 1 के साथ भी नहीं हो रहा। वाले बैलेंस दिखा रहे हैं 1 से। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे आपने 1 सेंड करना है। सही, बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पे 1 सेंड कर देना है हारमनी से। लेकिन ये भी नहीं हो रहा है, हम इसको बाद में टेस्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको टेस्ट कर लेता हूँ। सही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो जो लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं वो खैर मैं उनको समझा भी दूँगा अगर कोई इशू आता है। आई होप सो आप समझ भी गए होंगे। बाइनेंस का अगर ये नहीं हो रहा, हारमनी को अभी छोड़ दे, लास्ट में हम करते हैं स्टार गेट। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि हम पे किस तरह मनी को यूज़ करेंगे, सारा कुछ इसने बताया भी हुआ है। और आपने क्या करना है, अभी इसको छोड़ दे, मतलब इसको हमने यूज़ ही नहीं करना है, क्योंकि मे भी बहुत से लोगों के पास फंड नहीं होगा। जिसके पास है खैर है, उसको अगर कोई इशू है तो मैं उसको समझा दूंगा। बाकी डिपॉजिट वगैरह मैंने बता दिया। और बाकी जितना भी आप जो है वो स्वैप वगैरह करना चाहते हैं तो हाफ अमाउंट करना। उसके बाद टारगेट को हम यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली हम ट्रांजैक्शन करेंगे, याद से वीकली ट्रांजैक्शन करेंगे। उसके बाद ये वाला जो है टेस्ट नेट ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले टारगेट को यूज़ करेंगे। मेटामास्क को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ लेयर 0 के लिए, जो मैं अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। सही है, इसको मैं किसी और चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे मैं टोकन सेलेक्ट करूँगा। अब मेरे पास कौन से टोकन है वो भी मैं दिखा दूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास बाइनेंस स्मार्ट चेन के क्या है, BNB वगैरह पड़ी हुई है, BUSD पड़ी हुई है, नहीं ये पड़े। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है। हमारे पास तो BNB पड़ा हुआ है, USDT वगैरह तो हमारे पास नहीं पड़ा था। हम क्या करेंगे, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जाएंगे, यहाँ से नेटवर्क को चेंज करेंगे डेफिनेटली। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास USDT नहीं है, तो हमें USDT चाहिए, क्योंकि BNB तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि यहाँ से BNB तो अवेलेबल ही नहीं, डायरेक्ट BNB को तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, BUSD आपके पास होना चाहिए। अब बाइनेंस से तो हमने विड्रॉ नहीं किया आप कहेंगे, लेकिन मैंने क्यों विड्रॉ नहीं किया उसके लिए मैं आपको जो है वो एक चीज़ बताने वाला हूँ। हम मेटामास्क पे जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट बाई करेंगे। डायरेक्ट में क्यों, यहाँ से मतलब स्वैप करेंगे। स्वैप क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मेटामास्क के एयर ड्रॉप हो सकते हैं, उसमें भी हम इसी के थ्रू एलिजिबल होंगे। मतलब वो आगे वीडियो जो है वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं आपको मेटामास्क की वीडियो भी देने वाला हूँ। तो मैं 0.1 मतलब $50 का स्वैप कर रहा हूँ, उसको USDT में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें USDT में स्वैप वगैरह करने हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा अमाउंट जो है वो USDT में स्वैप कर रहा हूँ BNB से। तो आप इसमें मेटामास्क का यूज़ भी कर रहे हैं, कल को मेटामास्क का एयर ड्रॉप होगा तो उसमें भी हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इतने अमाउंट का कर रहा हूँ। आपने इसके बाद जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको हटा के USDT या USDC जिसमें भी करना चाहते कोई इशू नहीं है। और उसके बाद मैं स्वैप करूँगा। और जैसे ही स्वैप कर लूँगा, यहाँ से स्वैप हो जाएगा $51 मेरा USDT या USDC में आ जाएगा BNB से। मैंने मेटामास्क का यूज़ किया क्योंकि मेटामास्क के ड्रॉप में भी हम एलिजिबल हो सकते हैं। थोड़ी सी फ़ीस लग जाती है, $1/2 $1 की, लेकिन इतना बड़ा है ड्रॉप मिल सकते हैं फ्यूचर में। तो $1/2 $1 कुछ भी नहीं है उसके आगे। सही है, वो मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके साथ जब प्रूफ शेयर करूँगा तब आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, USDT तो हमारे पास आ गया क्योंकि हमने स्वैप कर लिया। यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा, मे भी थोड़ा सा टाइम लगे उसको जो है वो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में आने के लिए। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही मैं देख लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये वाला USDT इशू नहीं है, वो तो ये देख सकते हैं मेरे पास USDT आ गया। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे आपने क्या करना है, इसको आपने दूसरे नेटवर्क पे, पॉलीगन के नेटवर्क पे, मतलब पॉलीगन में आपको USDT मिल जाएगा। सही है, अभी बाइनेंस की USDT हमारे पास पड़ी है, फिर हमें पॉलीगन नेटवर्क की USDT मिल जाएंगे। सही है, और हमारे नेट से जो है वो वॉलेट कनेक्ट करिए। उसके बाद अगर मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ
और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, और यहाँ पे हमारा बैलेंस जो है वो शो हो जाएगा, देख सकते हैं। मैक्सिमम करता हूँ, हमारे यूएसडीटी कहीं नहीं जा रहा है, सही है। थोड़ी सी हमारी फ़ीस लगेगी, कभी बीएनबी की, कभी मेटिक की, मतलब जिस वो नेटवर्क पे आप कन्वर्ट करेंगे उसी नेटवर्क की फ़ीस लगेगी, सॉरी जिस नेटवर्क से करेंगे, सही है। और यहाँ से मैं पहले अप्रूव कर लेता हूँ। ये जैसे ही अप्रूव हो जाएगा उसके बाद जो है वो स्वैप करने का ये जो ऑप्शन आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है, कोई आपने क्लिक वगैरह नहीं करना है। सबसे पहले अप्रूव करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं मेरे पास थोड़ी सी फ़ीस लग रही है, आप खुद भी फ़ीस चेक करते रहना, सही है। वीडियो को पॉज करके आधे आधे डॉलर से कम की फ़ीस लगती है। और यहाँ पे जो है वो हमारे $5 से $6 में हमारा जो है वो सारा लेयर ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन आपने ये सारे काम एक ही दिन नहीं करने हैं। स्टारगेट को आज यूज़ कर लिया, कल को हारमनी को यूज़ कर लिया, इस तरह अगले अगले दिन यूज़ करना है। बाकी इसमें कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर 1 से 2 मिनट बता रहा है। तो अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऊपर ये जो है वो मेटिक सेलेक्ट करेंगे, यूएसडीटी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब आ जाएगा मेटिक में, नीचे हम क्या करेंगे यूएसडीटी को सेलेक्ट करके आर्बिटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब जिस तरह अभी हमने बाइनेंस स्मार्ट चेन से पॉलीगन में किया, फिर हम पॉलीगन से आर्बिटर में कर देंगे। मतलब इस तरह हमारी ट्रांजेक्शन होती रहेगी, थोड़ी सी फीस कटती रहेगी आधे आधे डॉलर की, लेकिन आपने क्या करना है, इसको फीस देनी है, तभी तो आप इस ड्रॉप में एलिजिबल हो जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेटिक वगैरह की फीस शो हो सॉरी मेटिक में आपको डॉलर शो हो जाएंगे, देख सकते हैं। अभी मैं इसको आर्बिटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सही है। आपने वीकली एक बार इस तरह स्वैप करते जाना है, कभी एक नेटवर्क से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। और आपने थोड़े से मतलब $15 $20 जितने भी आपके पास होंगे, ज़रूरी नहीं है कि $50, लेकिन जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी, जितनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन आप करेंगे, इतना ही बड़ा ड्रॉप आपको मिल सकता है। ये बात याद रखना, सही है। कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से मैं जो है $50 से कर रहा हूँ। बाकी यहाँ से मैं जो है वो इसको पहले अप्रूव कर लेता हूँ। अप्रूव करने के बाद आपको यहाँ से जो है वो उसको स्वैप करना पड़ेगा। थोड़ी सी आपकी फ़ीस लगती है, लेकिन खैर है, इतना फ़ीस दे के जो है वो हमें ड्रॉप मिलता है। तो आधे डॉलर से कम की फ़ीस लग रही है, आप जो है इसको लाजमी तौर पर इसमें पार्टिसिपेट कर लेना। $20 $25 $30 आपके पास होंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको थोड़े से मैटिक भी चाहिए, 10 मैटिक्स तो आपके पास होने चाहिए। इतने मैटिक का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ़ीस तो इतनी लग रही। अब मैं वो इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते ट्रांजेक्शन फ़ीस इतनी ज़्यादा बता रहे हैं, मतलब मैंने नेटवर्क चेंज नहीं किया, तो मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ। आपने जो है वो अंधों की तरह ये नहीं करना कि बस कन्फर्म करते जाना है, नहीं। इसको पहले मैं रिजेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। तो मैं करते हूँ इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ दूसरे नेटवर्क पे, मैटिक पे, क्योंकि हमें मैटिक की फ़ीस देनी पड़ेगी यहाँ से मैटिक से कन्वर्ट करने के लिए आर्बिट्रम पे। तो सबसे पहले जो है वो नेटवर्क को कनेक्ट जो है वो स्विच करते जाना, उसके बाद कन्वर्ट करना, सही है। अभी फ़ीस जो है वो आप देख सकते हैं बहुत सी कम जो है वो हमारी यहाँ पे लगने वाली है। तो आपने क्या करना है, कम से कम फ़ीस देनी है, देख सकते हैं बहुत ही कम फ़ीस लग रही है, 0.16। और यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा, हमारा यूएसडीटी जो है वो मेटिक नेटवर्क से आ जाएगा आर्बिटर्म नेटवर्क पे। और आर्बिटर्म से हम दोबारा बीएनबी में करेंगे, बीएनबी से फिर से मेट, लेकिन ये आज के लिए नहीं कह रहा हूँ, सही है। ये 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, वीकली बेसिस पे ये कह रहा हूँ, सही है। और अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये टाइम ज़्यादा लेगा, ये 21 मिनट 22 मिनट्स दिखा रहे हैं, सही है। तो इसका हम कोई नहीं, हम आगे जो है वो इसका प्रोसेस करते रहेंगे। बाकी हम क्या करेंगे, जब हमारे पास आ जाएगा आर्बिट्रम में, तो हम आर्बिट्रम का यूएसडीटी बीएनबी में जो है वो स्वैप कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। ये तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह करेंगे। अभी हम टेस्टनेट ब्रिज को यूज़ करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट काम है, सही है। अभी यहाँ पे लेकिन उससे पहले हम स्टिक भी यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाद में यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखा दूँ, तब तक हमारी यूएसडीटी जो है वो आर्बिट्रम में आ जाएंगे। मैं टेस्टनेट ब्रिज को यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये सबसे पहले जो है वो आपको मेटामास्क यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी लेयर ज़ीरो पे आ रहा है। तो आपने इसको लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट, इसमें भी ट्रांजेक्शन हो जाएगी आपकी, और कल को इसके थ्रू एयर ड्रॉप मिलेगा तो आपको इसका एयर ड्रॉप भी मिल सकता है। और यहाँ से मैं इसका यूज़ क्यों करूँ कि हमें गुरिली इथेरियम चाहिए होते हैं, बहुत से लोगों को चाहिए होता है, आजकल फ्री नहीं मिल रहे। तो इस वजह से जो है मैं थोड़ी सी इथेरियम, गुरिली इथेरियम भी बाय कर लेता हूँ। वो आर्बिट्रम से होंगे, मतलब इथेरियम से होगी, आर्बिट्रम के नेटवर्क पे, ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क पे। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास थोड़ा सा $4 के ऑप्टिम सॉरी आर्बिट्रम के इथेरियम पड़ी हुई है। तो मैं 0.001 कर लेता हूँ, मेरे पास 0.02 है, मतलब $4 के मैं आ, $2 से, $2 भी नहीं चले, इसको भी कम कर लेते हैं, मतलब $1.5 से जो है वो बाय कर लेते हैं, क्योंकि गुरिल्ला इथेरियम इतने भी हमें नहीं चाहिए, सही है। तो मैं इसको और भी कम कर लेता हूँ, आई थिंक इतने काफ़ी नहीं, मैं 0.6 ही कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे लिए इतने की इथेरियम काफ़ी है। आई थिंक कि आगे अगर इसके काम आएंगे, मतलब काम आएगा, तो हम और बाय कर लेंगे। लेकिन अभी जो है वो मे बी ट्रांजेक्शन फेल होते रहे, तो आपने क्या करना, क्योंकि प्राइस चेंज हो रही है, आपने बार बार ट्राई करना है। ये खुद ही जो है वो देख सकते हैं कंफर्म करने के लिए गई है, अभी 2 बार मेरी फेल्ड हो गई, तीसरी बार में चली गई। मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, थोड़ी सी फीस लग रही है, आप देख सकते हैं $2 मेरे कटेंगे, और 1.5 के जो है मुझे गुरिल्ला इथेरियम मिल जाएगी, और $1 की फ़ीस लग जाएगी।
और ये ट्रांज़ैक्शन यहाँ से इतना टाइम लेगी, सही है। उसके बाद यहाँ पे मे बी क्लेम का बटन आए तो आपने क्लेम भी करना है, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं, वो बाद में हम देख लेंगे, सही है। इसको हम क्रॉस भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा इसका यूज़ ख़त्म हो गया, सही है। और अगर क्लेम का बटन आए और वहाँ पे शो ना हो तो क्लेम कर लेना। और उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे पूल वगैरह अब चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पूल को वैसे भी यहाँ पे ऐड नहीं करने वाला। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टेक को यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे स्टेक यूज़ करेंगे, पूल को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। स्टेक क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो स्टेक ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मेरे पास अभी 0 SDG है, तो SDG कहाँ से बाई करेंगे? बाइनेंस से डायरेक्ट बाई कर सकते हैं, मेटामास्क का एड्रेस देके वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जितने STG आपको बाई करने के, $2, $3, $5, $10, $100 जितने से आप बाई कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ से बाई नहीं करेंगे, बाइनेंस है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसका भी जो है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे स्टेक पे जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास अभी 0 मैं आपके सामने यहाँ पे बाई करने वाला हूँ, देख सकते हैं नॉट अवेलेबल, मतलब अवेलेबल नहीं है मेरे पास, यू डो नॉट हैव STG अवेलेबल फॉर स्टेकिंग। तो मैं मेटामास्क में जा रहा हूँ। अब यहाँ से मेटामास्क में जो है वो मेरे पास सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इसको बाइनेंस स्मार्ट चेन। चले पॉलीगन कर लेते हैं, पॉलीगन में भी चेक कर लेते हैं। मे बी यहाँ पे स्वैप पे हम जाते हैं और यहाँ से जो है वो हमारे पास जो टोकन होंगे STG हम सर्च करेंगे, सही है। स्वैप पे जाके STG में सर्च कर रहा हूँ, स्टार गेट, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास आ गया। मैं 5 इथेरी मैटिक का, मतलब $5 का या इस तरफ, और $5 to $6 का यहाँ से बाय कर रहा हूँ, सही है। लेकिन अगर कुछ लोग कहेंगे कि हमने जो है वो BNB से बाय करने हैं, अब BNB से किस तरह बाय करेंगे? सबसे पहले बाइनेंस स्मार्ट पे चेन पे जाना है, उससे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं, मतलब बाय नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 मेटिक प्लस डिपॉजिट कर ली, क्योंकि इससे आपको STG भी बाय करने हैं। और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ स्वैप पे, थोड़ा सा जो है SDG में सर्च कर लेता हूँ। STG अगर आपने BNB से बाय करना है, लेकिन इसमें इशू आता है, पहले से बता दूँ, सही है। और मेटिक डिपॉजिट कर लेना, उससे बाय कर लेना, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा और फीस भी बहुत कम कटेगी। यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, ये वाला स्वैप बाइनेंस से डायरेक्ट मैं क्यों सेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्वैप करेंगे तो मेटामास्क के ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फ्यूचर में भी कुछ भी हो सकता है, देख सकते हैं इसमें एरर आता है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, आप मेटिक डिपॉजिट कर लेना। मैं आपको सामने लाइव करके दिखा दिया कि BNB में प्रॉब्लम आती है, तो आपने क्या करना है, मेटिक डिपॉजिट करना है। $10 या 10 मेटिक से ऊपर डिपॉजिट करना है। और यहाँ पे किस तरह जो है वो हम सर्च करेंगे, STG को सर्च करेंगे, STG बाई करेंगे, मेटामास्क के ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर इस मेटामास्क को यूज़ करेंगे, इसके स्वैप वगैरह को। ज़रूरी नहीं है कि इसी से एलिजिबल होंगे, लेकिन वो आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी मेटामास्क के बारे में, उसमें बताऊंगा कि इस तरह जो है वो हम उसमें यूज़ करेंगे, लेकिन ये सभी एलिजिबल हो सकते हैं। अभी क्या करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं मेटिक हमारा जो है वो मतलब मेटिक से हमने STG को बाय कर लिया मेटामास्क का यूज़ करते हुए। क्योंकि फ़ीस तो आपकी वैसे भी लगनी है बाइनेंस से सेंड करने में, वो यहाँ से जो है बाय करने में थोड़ी सी ज़्यादा फ़ीस में भी कट जाए इधर उधर, लेकिन खैर है, कोई इशू नहीं है, आधे डॉलर की जो है वो फ़ीस ही कटती है। अब मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, मेरा बैलेंस अभी शो नहीं हुआ, तो सबसे पहले वॉलेट का कनेक्ट कर लेते हैं। और अभी भी शो नहीं हुआ, खैर थोड़ा सा वेट कर लेते, कोई इशू नहीं है, आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरे पास आ गया है इंस्टेंट के इंस्टेंट 6.82 STG मेरे पास है। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे आपने आ जाना है और इस पर क्लिक करना है। आपके पास अभी STG अवेलेबल है, अवेलेबल ऊपर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे मैं इसको स्टेक करूँगा। पॉलीगन मेरा सेलेक्ट है, मैं मैक्सिमम करूँगा, जितनी भी मेरे पास होंगी मैक्सिमम जो है वो टाइम के लिए भी करूँगा, क्योंकि मुझे नीड ही नहीं है, 3 साल के लिए खैर है, लॉक हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हम जो है वो हमारे पास वोटिंग पावर आ जाएगी, सही है। और वोटिंग पावर के लिए हम ये सब स्टेक कर रहे हैं, सबसे पहले अप्रूव करेंगे। वोटिंग पावर आपके पास होगी, आप कल को वोट कर पाएंगे, और वोट के थ्रू भी आपको यहाँ से ड्रॉप मिल सकता है। अब वोट किस तरह करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे इसको स्टेक करेंगे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन फेल्ड भी हो गई, कौन सी ट्रांजैक्शन फेल्ड हुई देखते हैं। दोबारा ट्रांजैक्शन आ गई, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारा जो है वो स्टेक हो जाएगा। थोड़ी सी मैटिक की फ़ीस कटेगी, देख सकते हैं, मतलब आधे डॉलर की जो है वो फ़ीस कटती रहती है। तो आपने क्या करना है, $5 to $6 की कुर्बानी यहाँ पे देनी, और $2,000 $3,000 का प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। अब कितना होगा वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, हम बहुत से लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास फ़ंड होगा तो वो उसको अच्छा खासा यहाँ से बेनिफिट हो सकता है। अभी अनस्टेक तो आप वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेक शो ही नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, अभी स्टेक वाला ऑप्शन यहाँ पे, ये वाले लिंक में डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूँगी, जो नीचे आपको व्यू ऑन स्नैपशॉट जो आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करने और यहाँ पे आपने वोट करना है। जब हमारे यहाँ से स्टेक हो जाएगा तभी हम वोट कर पाएंगे, क्योंकि अभी जब आप स्टेक कर लेंगे तो आपको 1 डे लगता है, 24 आवर्स या इससे कम ज़्यादा लग सकता है। तो आपने क्या करना है, अभी आपको वोटिंग पावर शो नहीं होगी। मैं खैर ओपन कर ले तो आपको दिखा देता हूँ, जो है वो आपने यहाँ पे स्नैपशॉट में किस तरह वोट करना है। वोट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वॉलेट कनेक्ट करने के लिए आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, वॉलेट को कनेक्ट करना है, सेम वॉलेट को कनेक्ट करना है डेफिनेटली, जिसमें आपने स्टेक वगैरह किए हुए हैं।
उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट जैसे ही हो जाएगा, साइड पे ज्वाइन का बटन आ रहा है तो आपने ज्वाइन को भी लाजमी जो है वो यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और उसके बाद ट्रांजैक्शन जाएगी, मतलब फ़ीस वगैरह नहीं कटती, सही है। और ये वॉलेट हमारा जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। मैं साइन इन कर लेता हूँ। अभी ये प्रपोज़ल जो है वो एक्टिव है, मतलब जो जिसके पास ये ग्रीन आ रहा है तो ये एक्टिव है, बाकी क्लोज्ड है। तो जो एक्टिव हो के मैं आपको टेलीग्राम पे बता दिया करूँगा। तो आपने क्या करना है, आ जाना है और इन पे क्लिक करना है जो एक्टिव होंगे वो। और यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, लोग यहाँ पे जो है वो वोट कर रहे हैं, येस नो और जो भी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है कितने लोग, ज़्यादा लोग जिस पे वोट कर रहे हैं उस पे वोट कर लेने हैं। जैसे ही यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद जो है वोट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वोटिंग पावर यहाँ पे शो हो जाएगी। और जैसे ही आपकी वोटिंग पावर शो हो जाती है आपने जो है वो कंफर्म कर लेना है। मेरी वोटिंग पावर आपको शो नहीं हो रही, देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने स्टिक किया। अब ये मेरे कुछ हार्स बाद, मे बी 24 आवर्स बाद या किस तरह कुछ जो है वो शो हो जाएगी। लेकिन इन प्रपोजल में 7 डेज़ 2 डेज़ रहते हैं, तो इंशाल्लाह हम दोनों में जो है वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे जब वोटिंग पावर मेरी आ जाएगी। अभी नहीं आई मेरे पास। तो मैं इन दोनों में जो है शॉर्ट वीडियो में वोटिंग कर लूँगा और आपको भी समझ आ जाएगी। अभी मे भी आपको समझ आ भी चुकी हो क्योंकि मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा कि किस तरह वोटिंग करनी है। बाकी यहाँ पे स्टेक वगैरह तो आपने कर लिया, स्टेक कर लेना, उसके बाद ही वोट की पावर आपके पास आएगी और आप वोट कर सकते हैं। आई होप सो आपको टारगेट की समझ आ गई होगी। कोई चीज़ हो तो आप पूछ लेना। बाकी ट्रांसफ़र का यूज़ हम वीकली बेसिस पे करेंगे, ये बात याद रखना, सही है। थोड़ी सी फ़ीस वगैरह कटेगी। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन अभी भी हो रही है, तो खैर ये आ जाएगी मेरे। और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा काम होगा ये है वोटिंग पावर, हम जो है वो यूज़ करेंगे, ये कभी कभी आती रहती है। उसके बाद हम हमार मनी के यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैडम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। अभी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे तो मेरा नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, हारमनी से जो हमने 1 डिपॉजिट किया था हारमनी में 108, हमने जो है 1 डिपॉजिट किया था, हम उसको बाइनेंस स्मार्ट चेन के नोट पर ले आते हैं। मतलब इस तरह कर लेते हैं। हमें यूज़ तो वैसे भी इसको करना है, एक बार इसको यूज़ कर ले, बाकी इसका जो है वो इतना यूज़ हमने नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, नेटवर्क को चेंज कर लेता हूँ। और हमारे पास जो है यहाँ पे अर्मनी होगा, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टोकन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे साइड्स पे। और सबसे पहले 1 सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ ना कुछ टोकन लिख लेता हूँ, 5 10 जितने भी टोकन आप लिखना चाहिए। लेकिन इसकी फ़ीस ज़्यादा है, तो आप जो है वो ट्राई करना कि इसको कम से कम कर ले, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है वो 62 1 बन रही है। देख सकते हैं हम 6 को कन्वर्ट करने के लिए $60 62 1 की फ़ीस दे रहे हैं, जो कि $1 बनती है। लेकिन खैर है, कोई इशू नहीं है। हमने जो है उसका जस्ट यूज़ करना है। यहाँ पे कितने फ़ीस दिखा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा फ़ीस दिखा रहा है, शायद हमने नेटवर्क चेंज नहीं किया। ये जब इस तरह का मसला होता है तो आपका नेटवर्क कभी कभी चेंज नहीं होता, सही है। तो आपने नेटवर्क चेंज करना है। मैं इसको पहले रिजेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ। और जो इश्यूज़ आते हैं मैं उनको भी स्किप नहीं करता, ताकि आपको चीज़ें पता चल जाए। और ये देख सकते हैं अभी मैं अगर पॉलीगन ये हारमनी अभी सेलेक्ट हो गया, सही है, सही है, सही अब पहले से सेलेक्ट से नहीं था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बैक जाता हूँ, दोबारा जो है वो 1 लिख लेता हूँ। अभी शायद वॉलेट कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो वॉलेट कनेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद जो है वो कंफर्म करने के लिए आ जाएगा। इस तरह हम जो है वो उसको कंफर्म वगैरह करेंगे तो हमारे यहाँ से जो है वो कंफर्म हो जाएगा। येस आई एम कंफर्म, और उसके बाद दोबारा कंफर्म करेंगे तो उसके बाद आपकी जो है ट्रांजेक्शन वगैरह जाएगी। ट्रांजेक्शन को हमने अप्रूव करने रिफ़्रेश करना पड़ेगा यहाँ पे, आई थिंक सो। यहाँ पे कुछ इश्यूज़ वगैरह आती है, तो यही जो है वो इसी का तो हमें ड्रॉप मिलता है। चलिए मैं देख लेता हूँ दोबारा जो है रिफ़्रेश करके। तो यहाँ से मैंने रिफ़्रेश कर लिया, उसके बाद मेरा काम हो गया। 72 1 मेरे कट रहे हैं, कोई इशू नहीं है। 62 और मतलब इसका मतलब ये है कि $1 से ज़्यादा की फ़ीस लग रही है। तो इसको एक बार यूज़ कर लेना, ज़्यादा यूज़ मत करना, मैं यही सजेस्ट करूँगा, लेकिन एक बार यूज़ कर लेना, सही है। और उसके बाद जो है वो इसको मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बाकी टारगेट वगैरह की तो समझ आपको आ गई है। अब यहाँ पे जो है वो हमने एप्टोस ब्रिज का यूज़ करना है। यहाँ पे एप्टोस ब्रिज का यूज़ किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपके पास मार्टिन वॉलेट होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मेटामास्क करेंगे, उसके बाद जो है वो मार्टिन वॉलेट सेलेक्ट करेंगे। मार्टिन वॉलेट आपके पास नहीं हो है तो यहाँ पे एक्सटेंशन मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आपने एक्सटेंशन प्रोवाइड करनी है, मतलब एक्सटेंशन को ऐड करना है। और उसके बाद थोड़ा सा APT एप्टोस कॉइन यहाँ पे डिपॉजिट करना है, $1 का, $2 का, जितना आप कर सकते हैं। $2 तक कर, $1 का कर लेना बहुत है, $1 का, इससे ज़्यादा मत करना APT मार्टिन वॉलेट में। और उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे आ जाना है, बाइनेंस से डिपॉजिट होगा, सही है। और उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है इथेरियम जो आपके पास होगा आर्बिट्रम में। हमारे पास था ना 3 से 4 डॉलर का, तो हमने जो है वो उसको मतलब आधा लिख लेना है। जितना भी आपके पास होगा उसका हाफ लिख के आर्बिट्रम ऊपर सेलेक्ट है हमारा, और नीचे जो है वो WETH हमें मिलेगा एप्टोस के नेटवर्क पे। एप्टोस के नेटवर्क पे और थोड़ी सी एप्टोस की फ़ीस कटेगी, देख सकते हैं बहुत ही कम फीस कटती है, कुछ रुपीज़ की। लेकिन आपने क्या करना है, इसको जो है वो रख लेना है, और $1 का एप्टोस यहाँ पे रख लेना है, सही है। और यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, देख सकते हैं थोड़ी सी फ़ीस कट रही है। और यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। जैसे ही कंफर्म करूँगा उसके बाद हमें ट्रांजेक्शन हो जाएगी। और डोंट फॉरगेट टू क्लेम, मतलब इसका मतलब है कि आप जब आपके यहाँ से आ जाएगा, ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आएगा, आप क्लेम करेंगे
तभी आपके जो है वो मार्टिन वॉलेट में ये शो होगा। देख सकते हैं मेरे पास क्लेम का ऑप्शन आ गया, तो मैं क्या करता हूँ इसको क्लेम कर लेता हूँ। क्लेम करेंगे, दोबारा ट्रांजेक्शन लेंगे, थोड़ी सी फीस करते, बहुत ही कम फीस करती है। तो आपने क्या करना है, इसको जो ऐसे ही यहाँ पे मे बी कन्फर्मिंग इन वॉलेट, तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको कन्फर्म कर लेता हूँ और यहाँ से इसको अप्रूव कर लेता हूँ। और यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी फीस कट रही है, मतलब रुपीज़ से भी कम कट रही है शायद। और उसके बाद जो है वो आपकी इथेरियम क्लेम हो जाएंगे। क्लेम होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है और आपको यहाँ पे ऊपर WETH कर लेने और नीचे इथेरियम जो है वो अभी आर्बिट्रम वगैरह के कर लेना। और यहाँ पे जो है वो आपके पास गैस फीस नहीं दिखाएगा, तो आपने क्या करना है, क्योंकि आर्बिट्रम पे फ़ीस ज़्यादा है जब आप एप्टोस से आर्बिट्रम पे कन्वर्ट करेंगे। तो हम मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले फ़ीस वगैरह तो ऐसी भी यहाँ पे ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, आर्बिट्रम के बजाय आपने क्या करना है, ऑप्टिमिज्म पे कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे मैं वेट कर लेते तो देख सकते हैं ये बता रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको ऑप्टिमिज्म कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्टिमिज्म का नेटवर्क भी खैर यूज़ कर ले, कोई इशू नहीं है। जब आ जाएंगे तो फिर देखेंगे ऑप्टिमिज्म की फ़ीस का जुगाड़ भी कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे फ़ीस चेक कर रहे हैं, तो मैं WATH को ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क पे यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। वरना वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है कि $1-2 की इथेरियम जो है वो हमने डिपॉजिट किया है, लेकिन फिर भी अगर आप जो है वो यहाँ से दोबारा ट्रांजेक्शन करना चाहे 1-2 वीक बाद, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, सही है। ट्रांजेक्शन अभी जो है वो हमारी नहीं हो रही, तो हमने क्या करना है, अभी इस ट्रांजेक्शन को छोड़ देना है और बाद में जो है वो हम इसको अभी रिजेक्ट कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं और बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। और लास्ट जो है वो हमारे पास लिक्विड स्वैप है। लिक्विड स्वैप का हम यूज़ किस तरह करेंगे, सबसे पहले डेफिनेटली हमारे पास जो है इथेरियम पड़ा होगा, अपने $5 से $6 का इथेरियम डिपॉजिट करना है, या इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो वो कर लेना। उसके बाद जो है वो जिस तरह उसमें किया था सेम उसी तरह जो है वो हाफ़ इथेरियम जो हमारे पास अवेलेबल होगा उसका हाफ़ लिखेंगे, $1-2 का लिखेंगे और उसको ट्रांसफ़र करेंगे WATH में दोबारा। यहाँ से इस ब्रिज का भी सेम उसी तरह यूज़ करेंगे, मतलब इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि उसमें हमने जिस तरह यूज़ कर लिया सेम उसी तरह करना है। लेकिन उसमें 1 से 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन लिक्विड स्वैप में आपके कितने टाइम लगेगा, तकरीबन 1 से 2 दिन या 3 दिन, मैं दिनों का कह रहा हूँ, सही है। और यहाँ पे जो है वो ट्रांजेक्शन अभी सक्सेसफुल हो जाए, मे बी यहाँ से तो चले जाएंगे वहाँ पे WATH में इजीली चले जाएंगे 2 से 3 मिनट में। लेकिन जब आप WATH मतलब मार्टिन वॉलेट से दोबारा मेटामास्क में लेके आएंगे तब आपके 2 से 3 दिन लगेंगे, सही है, तो वो देख लेना। और यहाँ पे जो है वो दोबारा मैक्सिमम करके यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे, ऑप्टिमाइज़र नेटवर्क पे करेंगे, क्योंकि आर्बिट्रम पे करेंगे तो यहाँ पे जो है वो फ़ीस वगैरह नहीं दिखाएगा। तो आपने क्या करना है, ऑप्टिमाइज़र नेटवर्क पे करना है। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे फ़ीस चलेंगे, ये नहीं दिखा रहा, सही है। तो अभी इसमें कुछ इशू आ रहा है, मैं जो है वो इसको जब विड्रॉ करूँगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। खैर $1-1 का इथेरियम वहाँ पे पड़ा हुआ है, $2 से $3 का, वो हम बाद में जो है वहाँ से निकालेंगे। इन दोनों का हमने यूज़ कर लिया। अर्मनी का जो है वो हमने एक बार यूज़ कर लिया। अब स्टार गेट को आपने कैंसिल नहीं करना है, इसको आपने जो है वो अपने फेवरेट में डाल लेने हैं और वीकली बेसिस पे ट्रांजैक्शन करनी है। कभी एक चेन सेलेक्ट करके USDT को इधर स्वैप कर लेना है, दूसरा चेन सेलेक्ट करके USDT को उधर से इधर स्वैप कर लेना है। लेकिन आपके पास उस चेन की फ़ीस भी होनी चाहिए जिससे आप दूसरे में सेंड कर रहे हैं, जिस नेटवर्क से सेंड कर रहे हैं उस नेटवर्क की भी आपके पास फ़ीस होनी चाहिए। USDC वगैरह में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है वो मेरे पास आर्बिट्रम के पड़े हुए हैं, तो मैं ऊपर आर्बिट्रम सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास आर्बिट्रम की इथेरियम भी होनी चाहिए फ़ीस देने के लिए। नीचे BNB होगा और मैं उसको कंफर्म कर लूँगा, BNB में आ जाएंगे, फिर मेरे पास BNB की थोड़ी सी फ़ीस होनी चाहिए, मैं उसको पॉलीगन में कर लूँगा। इस तरह जो है मैं बाकी जो है वो आपको 2 लिंक्स प्रोवाइड करूँगा जिस पे आपने आ जाना है। और यहाँ पे जो है वो ऊपर आप देख सकते हैं दोनों टैब्स ओपन है। आपने क्या करना है, इसका एड्रेस कॉपी करना है। यहाँ पे आपके पास अभी मेरा नेटवर्क बहुत ही स्लो है, यहाँ पे नहीं चल रहा, तो आपने एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे आपको दिखा देगा कि आपने कितने डॉलर की यहाँ पे ट्रांजैक्शन की है लेयर 0 पे। अभी मेरे पास नहीं चल रहा, सही ये लोडिंग होती जा रही है, 5 से 10 मिनट मैंने वेट किया, कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन शो हो जाएगी। मैं इतनी ट्रांजैक्शन करूँगा यहाँ तक इंशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपने करनी है, जितनी ज़्यादा आपके पास जो है वो मतलब अमाउंट होगी, जितना आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगी, बहुत बड़ा ड्रॉप मिल सकता है ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे। और उसके बाद नीचे आप पेस्ट करेंगे तो आपको जो है वो दिखा देगा कितनी ट्रांजैक्शन आपकी की है, 10 की है, 5 की है, जितनी भी। और जो सेकंड लिंक होगा वहाँ पे आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, आप कौन से रैंक पे है, मतलब जो है वो अपनी जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे उतनी रैंक आपकी नीचे आती जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों का यूज़ मैं फिर शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, अभी ये मेरे पास काम नहीं कर रहे, सही है। तो इस जो है वो इन दोनों का यूज़ कर लेना। और यहाँ पे जो है वो इसका हमने जो है वो यूज़ करना है वीकली बेसिस पे। स्टेक का तो हमने कर लिया, मतलब स्टेक तो हमने कर लिया। स्नैपशॉट जब वो उठाएगा मैं आपको स्नैपशॉट का जो है वो डायरेक्ट लिंक दे दूँगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास इस तरह जो है वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी स्नैपशॉट की। आपने इसको ज्वाइन किया होगा, स्टेक किया होगा, तो आपके पास वोटिंग पावर होगी। वोटिंग पावर की आप देख सकते हैं अभी 3 लाइव है। और ये जो है वो कभी कभी मन में भी एक नहीं आता। अभी हमारे पास 3 लाइव है लेकिन हमारे पास वोटिंग पावर नहीं है। यहाँ पे आपने वेट करने, वोटिंग पावर शो हो जाएगी, कंफर्म कर लेना, आपका वोट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन जाएगी लेकिन फ़ीस नहीं कटेगी, सही है।
और यहाँ पे जो है वो बस कर लेना, वो मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट वीडियो में, जब वोटिंग मेरे पास पावर आ जाएगी आपके पास भी आ जाएगी। और उसके बाद स्टार्क नेट में आपने जो है वो ट्रांसफ़र लाजमी करना है, वीकली बेसिस पे एक करूँगा मैं, और तब आपको बताऊँगा कि मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है मतलब यहाँ पे, और आप भी कर लो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे। तो बाकी इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिक्स के सिंह की जो है वो वीडियो के साथ, और सारा कुछ वहाँ पे बताऊँगा। थैंक यू।